हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एडू सर्व। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टेस्ट सीरीज़ 2 को करेंगे, जिसमें से सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्नों को ही करेंगे। 75 जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो इसका जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो नोबेल पुरस्कार कम से कम 2 बार मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो सरोजनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो पर्दा का शुभारंभ किन्होंने किया था? यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो को किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है वो किस देश से लिया गया है, कहने का यहाँ पे ये मतलब है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति जो है किस समय में किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। मुख्य रूप से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो रही थी 1961 टू 66, तो है ना, इसी बीच जो है आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? अवमूल्यन, तो अवमूल्यन का प्रमुख जो लक्ष्य है वो क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना, जो एक्सपोर्ट है ना वो हमारा बढ़ जाता है अवमूल्यन के समय में। और नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का, तो इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? मतलब संविधान में जो है वो भारत को क्या कहा गया है, किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। मतलब जो धन विधेयक है अगर लोकसभा में पारित हो गया तो वो अब मान लिया जाता है कि राज्यसभा में भी पारित हो गया है, यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो ये जो होता है वो कम से कम कितना दिन होता है? 14 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किनसे मतलब की जाती है? निम्नलिखित में किससे की जाती है? तो इनकी जो तुलना है वो किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। नेक्स्ट है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इंडियाज इंडिपेंडेंस ये एक बुक है एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्याण कुमार डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? तो ये होता है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? तो रिट जारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को जो है नवीकरणीय ऊर्जा दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला माकन मरुस्थल, जो इस तरह से टकला मकान लोग कहते हैं, वो जो है वो मरुस्थल डिजर्ट कहाँ स्थित है? तो ये जो है चाइना में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है चाइना के मुख्य रूप से जो सियांग प्रांत या बोलिए जिंगजियांग प्रांत है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ठीक है, मानचित्र जो मैपोग्राफी जो होता है, मैप लोग उसमें बनाते हैं, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसमें वो कार्टोग्राफी होता है ना। ये ऑप्शन में भी देता है ना आपको, इस तरह से इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक तरह से मैपोलॉजी करके देता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं मैप बनाने का है, मानचित्र बनाने का है तो वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार्टोग्राफी होता है, इसका याद रखिएगा, कार्टोग्राफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? तो उसके अंतर्गत क्या होगा? मुद्रास्फीति में जो है मूल्य उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो ये सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मतलब भारत में किस तरह की बिजली का सबसे अधिक उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापीय बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट की कहेगी कि राष्ट्रपति की योग्यता, तो वो राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 ईयर्स, और इसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कहेगा तो 21 ईयर्स है ना, 25 ईयर्स है उसकी न्यूनतम, है ना, प्रत्याशा की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है राज्यसभा और विधानसभा में जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए 30 चाहिए होती है ना, और विधानसभा के जो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, मतलब साधन और साध्य के बीच जो संबंध है उनको परिभाषित किए थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा ही कि जो स्वाद का वास्तविक स्थान है वो जिह्वा नहीं है बल्कि मन है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। और इन्होंने एक और बात कही थी कि अन्याय की एक सीमा होती है ना, एक सीमा के बाद जो है अन्याय सहना भी मानव ईश्वर के लिए क्या होता है? अपराध हो जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हमारा हो गया 30 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसमें किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में थे, वो 42वां संविधान संशोधन 1976, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने से के बीच का ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किन की? तो ये हैं हिंदुओं की हैं, बौद्ध की और जैन तीनों की हैं, है ना, एलोरा की गुफाओं में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में
सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी हमारी 1935 की, है ना। 1935 के जो अधिनियम थे उसमें जो प्रमुख विशेषता थी वो थी हमारी प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लव जो कला थी पल्लवों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कह रहा है तो ये थे कैनिंग, है ना। 1857 के जो विद्रोह के समय थे कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित, शाक्य मुनि भी उन्हें कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? अच्छा, सूर्य की जो मतलब कौन सी जगह को ऊर्ध्वाधर किरणें वहाँ पे नहीं मिलेंगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को है, वहाँ पे कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से सूर्य की इस तरह से किरणें लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये दशक 1911 से 21 के बीच में, ठीक है। और जो प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल के समय में हुई थी। और जो नियमित जनगणना है वो हुई थी 1881 में हुई थी। और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? रिपन थे। रिपन के समय में है वो नियमित हुई थी। नियमित का मतलब दशकीय, जो हर 10 वर्ष पे शुरू हो जाती थी, शुरू होने लगी उसमें। और जो सबसे पहली हुई थी वो 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन है? जल है ना। अजैव भी और नवीकरणीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन नहीं आता है? मथुरा नहीं आता है, ठीक है। पानीपत, खुर्जा और रोहतक, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी चिप जो है कंप्यूटर के लिए जो बनते हैं वो आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के द्वारा जो है वो आईसी चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्नेल सुलीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिए गए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक, ये तो सही है। ये है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग के लिए सही है। पॉली प्रोपेलिन का थर्मोप्लास्टिक, ये भी सही है। और जो ये पीवीसी है ये गलत है, ये सही नहीं है।
जो पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है वाइनिल जो क्लोराइड है उसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जल और पेट्रोल एक दूसरे में क्या है, अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह इनफ्लेमेबल है ना, क्योंकि यह क्या है, इनफ्लेमेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। हाँ, थोड़ा ब्लर है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो माणिक्य है, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो ये हैं माणिक्य और नीलम है ना, तो कॉपर के हैं, टीन के, आयरन के या एल्यूमिनियम के, तो ये हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट है, यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होती है श्रवण नलिका, है ना, श्रवण नलिका जो मानव शरीर के जो कान है वहाँ पे स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो, इसका ऑप्शन हम सारा देख लेते हैं। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता? तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, या दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, या फिर त्रिविमीय जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं देता, या फिर बी एंड सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। दृश्य क्षेत्र क्या होता, कम हो जाता, और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीटी आघात जो है वो संवहन तंत्र विस्फोट है, ये थोड़ा लगता है यहाँ पे गलत लिखा गया है। और एथीरोस्क्लेरोसिस जो धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, या हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, या हाइपोटेंशन दिल का दौरा। तो इसमें से कौन सा सही मेल है? तो इसमें जो सही मेल है वो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, दिल का दौरा, ये सही मेल है। नेक्स्ट है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है अनियत प्राणियों कौन सा सही इसमें कह रहा है, तो इसका उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, तो ये सही हो जाएगा, है ना, ये सही हो जाएगा। उनका शरीर तापमान स्थिर रहता है, ये नहीं होगा, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये होता है आरएनए होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के कौन आविष्कार किए थे? तो ये किए थे टेलर एंड लियो सीएंग, है ना। मुख्य रूप से आप याद रखिए कि रडार के कौन थे, तो टेलर थे। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम आपका है सोडियम बाइकार्बोनाइट, ये, क्योंकि ऐसे आप याद रखिए कि जो जिससे होता है ना, खाने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खा लीजिए आप तो वो बाई करता है ना, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि जो खाने का सोडा होता है उसमें बाई वर्ड आएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धोने का सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसमें बाई नहीं होता है ना, तो आप खाने से यहाँ पे याद रख सकते हैं बाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की, लौंग क्या है, फूल की कली, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलरागी कोलाइड, है ना, जलरागी कोलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो एक्टिव हैं ये, तो रेडियो एक्टिव हैं और इसमें उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित युक्त। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इससे 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है ना, इससे होता है 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से ही क्वाशियोरकर होता है, याद रख लीजिएगा, जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग है? तो क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो इसका जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है वो, अच्छा ये दारू लिख रहा है इसने, ये होगा एक्चुअली जाइलम का शायद हिंदी होता होगा, मुझे भी नहीं पता था ये अभी। तो जाइलम जो होता है, जाइलम तक जल जो है ऊपर, और जो खाद्य पदार्थों का जो संवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, है ना, और जल का होता है जाइलम, जल से याद रखिएगा जाइलम, ये जाइलम का ही शायद हिंदी लिख दिया है, दारू द्वारा जाइलम होता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये साइटोलॉजी होता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर बनाता है H2CO3, तो ये हो जाएगा कार्बोनिक जो अम्ल है इसे कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है, H2CO3 ये बनाता है। तो ये रहा हमारा 75 क्वेश्चन जो है। इसके बाद जो है मैथ्स स्टार्ट है, इसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट है, और फिर 75 क्वेश्चन हमने कर लिए जीके जीएस के, और नेक्स्ट जो सेट है उसमें भी उससे भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और कुछ यहाँ से सीखने मिलता है तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और हमारे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।